हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेंटेंस को रिप्लेसमेंट करेंगे। जो अंडरलाइन किया हुआ है उस फ्रेज को अगर करेक्ट है तो ठीक है, और एरर है तो फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे ऑप्शन से। चलिए देखते हैं। सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग इन जमशेदपुर सिंस आई एम बोर्न। आई हैव बीन लिविंग इन जमशेदपुर सिंस आई एम बोर्न। तो यहाँ पे अंडरलाइंड है सिंस आई एम बोर्न। सिंस सेंटेंस को देखते हैं पहले। यहाँ पे क्या सही है? सिंस यहाँ पर से, सिंस जो है यहाँ पर हम से, हिंदी का से मीनिंग बोलते हैं, यहाँ प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। प्रेजेंट से प्रेजेंट तो नहीं हो पाएगा, ये ऐसे भी गलत है। सिंस आई हैव बोर्न, यहाँ तो स्ट्रक्चर ही गलत है। हैव के बाद हम लिखते हैं V3, हैव के बाद हम लिखते हैं V3, तो बोर्न यहाँ पर V1 में है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस आई विल बी बोर्न, यहाँ फ्यूचर है। क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट आते हैं? फ्यूचर में यहाँ पे बोर्न जो है, फ्यूचर में बोर्न हो क्या हम प्रेजेंट आते हैं? नहीं, वो पास्ट से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर है तो ये भी गलत हो गया। सिंस आई बोर्न, यहाँ भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलती है। सिंस के बाद पास्ट टेंस आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। सिंस आई वॉज बोर्न मतलब जब से मैं जन्म हुई हूँ तब से जमशेदपुर में रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन जमशेदपुर सिंस आई वॉज बोर्न। सिंस आई वॉज बोर्न तो पास्ट टेंस में सही होगा। आई हैव बीन लिविंग इन जमशेदपुर सिंस आई वॉज बोर्न, तो ये वाला फ्रेज सही है। नेक्स्ट है, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 o'clock। 6 o'clock, सबसे पहले इस सेंटेंस को ही देखते हैं क्या एरर फ्री है। स्लीपिंग फॉर जो हम लिखते हैं, फॉर के बाद क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि 6 कब से 6 मिनट तो सही होता। ऑप्शन देखते हैं, ऐसे भी ये गलत हो गया। स्लीप फ्रॉम 6 o'clock, स्लीप फ्रॉम यहाँ पे हैज़ बीन है, हैज़ बीन के बाद हम ING लगाते हैं। हैज़ बीन या हैव बीन के बाद हम B1 + ING लगाते हैं, तो स्लीप वाला तो गलत है। यहाँ पर भी स्लीप है, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शंस में से हम चूज करेंगे। स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, सिंस क्या दिखाता है? स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम? स्टार्टिंग टाइम। सिंस स्टार्टिंग टाइम दिखाता है, तो यहाँ पे फॉर नहीं सिंस लगाएंगे। सिंस 6 o'clock मतलब वो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्लीपिंग 6 o'clock। यहाँ पे कोई भी सिंस या फॉर नहीं है, क्योंकि जब भी हम हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं तो फॉर या सिंस लगाना होता है, तो यहाँ पर हम फॉर नहीं सिंस लगाएंगे। सिंस। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock मतलब वो 6 बजे से सो रही है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, 6 बजे से वो सो रही है। नंबर 3, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है।
थर्ड है क्या, राम वांट टू बिकम ए डांसर। ऐसे राम वांट टू बिकम ए डांसर, यहाँ पे क्या गलत है, जब भी नाम आती है, सिंगुलर नाम आती है, तो वर्ब में हम सिंपल प्रेजेंट में हो रही है तो एस लगाते हैं। राम वांट्स टू बिकम ए डांसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसे हम यहाँ पर क्या क्या सीखे, हैव बीन और हैज़ बीन के बाद अगर हम सिंस या फॉर लगाते हैं तो सिंस के साथ हम लगाते हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइम और फॉर के साथ लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुड यू पास ए फ्यू salt to me। Could you pass a few salt to me? तो यहाँ पे salt की बात हो रही, जो हम अंडरलाइन किए हैं उसी को ही रिप्लेस करते हैं। यहाँ तक तो ऐसे भी सही है, could you pass to me। ऐसे सॉल्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिनती करना शुरू ही नहीं कर सकते, तो ए तो लगाएंगे नहीं। ए मतलब यहाँ पे 1 हो रहा है, ए फ्यू इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो ए फ्यू क्यों लगाएंगे। इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं द सॉल्ट, सिंपल सा लिख सकते हैं द सॉल्ट। द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट टू मी। तो ये था आज का सेंटेंसेस। आज के लिए इतने, थैंक यू।